हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स के बारे में। बेटा तो आज का जो चैप्टर रहेगा, आज की जो इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर के बारे में रहेगा, वो सब कुछ डिटेल में सारे में रहेगा। वो किसके बारे में रहेगा? वो मैट्रिक्स के बारे में रहेगा। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है, कैसे है, क्या है, वो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो मैट्रिक्स को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको? मैट्रिक्स को। और यही अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं तो आपका ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैट्रिक्स को। और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिटर्मिनेंट को। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट और ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, कैसे है, वो देख लेते हैं। तो सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, गिवन है A11, A12 और A13। 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, या फिर चलिए 1 3 ले लेते हैं। और A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इस मैट्रिक्स में जो इस तरह की ये जो रो हैं, इनको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं? रो। और ऐसे ही इसको बोलेंगे रो। ये भी रो है और ये क्या है? रो। ठीक है, तो जो कुछ इस तरह से लेटी होती हैं पैरेलल जैसे, तो वो क्या होती हैं? रो होती हैं। जो पैरेलल होती हैं वो रो होती हैं। ठीक है, लेकिन इसी में इस तरीके से जो खड़े हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम होता है। ऐसे ही इसमें एक और कॉलम यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कॉलम। ऐसे ही यहाँ 3rd नंबर पे भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम लोग नाम दिया, ये R1 है यानी रो 1, और ये R2 और ये R3। रो 1, रो 2, रो 3। ऐसे ही कॉलम को नाम दिया C1, C2 और C3। तीसरा कॉलम है तो C3, दूसरा कॉलम है तो C2, पहला कॉलम है तो C1। ऐसे ही पहली रो है तो R1, दूसरी रो है तो R2 और तीसरी रो है तो R3 का नाम देंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर को जो लिखने का क्रम होता है वो होता है R इंटू C, यानी रो इंटू कॉलम। पहले हमें ये देखने होते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है आपको, उसमें कितनी रो हैं। तो इसमें इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 1 2 3। तो 3 रो हैं तो 3 इंटू, अब काउंट करिए इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। तो 1 2 और 3, तो 3 ही इसमें कॉलम है। तो इस 3 इंटू 3 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में ये जो फर्स्ट वाली होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो, फर्स्ट एलिमेंट को। इसमें सेकंड को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इस यहाँ से आपको वो मेनली कुछ 4-5 चीज़ें पूछेगा, मोस्ट उनको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट पूछेगा नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी जो रो हैं वो बताइए। ठीक है, नंबर सेकंड पे आपसे इसमें पूछ सकता है बेटा नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम गिवन हैं ये भी बताइए। नंबर 3rd पे आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। ठीक है, और नंबर 4 पे पूछ सकता है आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स में जो आपको मैट्रिक्स गिवन है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा, क्या कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में, कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब देखिए यहाँ से मैट्रिक्स में क्या है, जैसे सपोज आपको मैं एक मैट्रिक्स गिवन दे देता हूँ। जैसे सपोज A बराबर, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 2 5 6 7 8 4
3, 2 और 1, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। तो बस आपको 4 पॉइंट के बारे में पूछेगा। तो पहले हम लोग इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो इसमें कितनी रो हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये और ये रो हैं। तो 3 रो हो गई इनटू पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम है। तो ये 3 × 3 का इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्या होगा बेटा, ऑर्डर हो गया 3 × 3 का। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या पूछेगा। तो नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या कितनी है। तो कितनी रो हैं, R1, R2 और R3, 3 रो हैं। तो नंबर ऑफ रो आ गया 3। दूसरा नंबर आपसे पूछेगा बेटा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसके अंदर टोटल कितने कॉलम हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 कॉलम है। तो ये आ गया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर थर्ड में आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है आपको उसका ऑर्डर क्या है। तो आपने यहाँ से इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना निकाला है, 3 × 3, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 का है। नंबर 4 में आपसे वो ये भी कह सकता है कि बताइए A21 A32 की वैल्यू क्या होगी, यानी इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है वो बताइए इसमें कंपेयर करके। तो अगर आपको यहाँ से चेक करना होगा तो ये क्या है कि A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो और पहला कॉलम पे 7 है यहाँ पर। तो आपने A21 की वैल्यू कितनी रख दी, 7 रख दी, कॉमा A32, इसका मतलब है कि A32 में 3 रो तीसरी कॉलम और तीसरी रो और दूसरा कॉलम है। तो तीसरी रो ये और दूसरा कॉलम तो ये वैल्यू है किसकी, A32। तो A32 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ से शुरुआत करेगा मैट्रिक्स में। तो ये 4 चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट। तो इसके आगे जो है हमें क्या देखना है वो देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग सपोज करते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्या है वो देख लेते हैं। तो उसमें कह रहा है कि आपको 24 एलिमेंट्स दिए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने दे रखे हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। अब बताइए उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, यानी 24 एलिमेंट्स को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 24 एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 × 1। तो इसके जो लिखने का ऑर्डर है वो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें 24 रो हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 24, यानी 1 × 24 भी लिख सकते हो। फिर आप इसको 12 × 2 लिख सकते हो और 2 × 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 हो गए इसके। फिर आप इसको 6 × 4 लिख सकते हो और 4 × 6 लिख सकते हो। फिर 8 × 3 लिख सकते हो और 3 × 8 लिख सकते हो। ठीक है, और सोचिए अब आप 24 को ऐसे कितने 2 संख्याओं में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए, 24 आ जाए, और तो मुझे कोई संख्या दिख नहीं है। तो टोटल कितने ऑर्डर पॉसिबल हो गए इसको लिखने के, तो 1 2 3 4 और 4 ये, तो कितने हो गए 8, यानी 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं इस क्रम को लिखने के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसको लिखने के जो ऑर्डर पॉसिबल हैं वो कितने हैं। अगर सपोज वो आपसे ये कह दे कि इसके अंदर 13 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 13 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए इसका जो ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकता है। तो 13 को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 1 × 13 लिख सकते हैं और एक 13 × 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे 2 नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो 13 को हम लोग मेनली 2 ही तरीके से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब सपोज करिए कि हमारे पास 18 एलिमेंट दे रखे हैं, 18 एलिमेंट दे रखे हैं, 18 एलिमेंट दे रखे हैं। अब बताना है हमें कि इसके कितने पॉसिबल
ऑर्डर जो है पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो पहली संख्या 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6, ये भी कितना हो गया, 18 आ गया। ठीक है भैया, चलिए आगे 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, 2 नंबर 18 और 2 नंबर 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये 3 ये हो गए, 3 6 हो गई। और कोई संख्या ऐसी बच रही है जिनका मल्टीप्लाई करें तो हम लोग कितना आ जाए, 18 आ जाए, तो नहीं बच रही है। तो ये इसको लिखने के ऑर्डर हो गए। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर सेकंड पार्ट में वो आपसे ये कह दे कि अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो बताइए इसको पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो 5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो इसके जो लिखने के ऑर्डर हैं वो कितने हैं, 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। जिस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, नोट कर लिए, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। ये जो अभी मैं करा रहा था ये क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स जो है वो बना के तैयार करिए। किस कंडीशन से, और उसने कंडीशन कहा है a बराबर स्मॉल ai j, इसमें जो i होता है वो रो होता है और जो j है वो आपका कॉलम होता है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब उसने कंडीशन दे रखी है ai j बराबर, पहली कंडीशन है बेटा i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कंडीशन जो है उसने गिवन करी है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब देखिए हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो कितने का है, 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले a बराबर एक 2x2 का जो है मैट्रिक्स जो है हम लोग अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम लोग एलिमेंट्स इसमें ले लेते हैं a11, a12 और a21 और a22। तो ये एक 2x2 का जो है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो a11 यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें क्या है, पहले होता है i है ना, और फिर होता है j। तो पहला एलिमेंट i और दूसरा j होता है। तो j, यही aij अगर हम लोग यहाँ पे रखे हैं तो याद आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4/2 और कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो a11 की जो वैल्यू निकल रही है वो 2 है। फिर a12 यानी a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2, एक ये आ गया। फिर a21 को जैसे ही हम लोग अगर चेक करेंगे बेटा तो a21 में जो i है वो 2 है और जो j है वो 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग a22 की बात करें बेटा तो i और j दोनों ही 2 और 2 हो जाएंगे। तो 2 और 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16/2 मतलब ये आ गया 8। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल रही हैं इन्हीं वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a बराबर देखिए a11 की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है तो 2 रख दिया, a12 की वैल्यू 9/2 आ रही है, फिर a21 की वैल्यू भी 9/2 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 आ रही है। तो ये जो है एक हमारा 2x2 का जो मैट्रिक्स है वो बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जो हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में जो कह रहा है बेटा उसमें कंडीशन उसने चेंज कर दी है, इसीलिए हम लोग भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूरा रफली करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि a i j बराबर i/j
आई अपॉन जे, ये कंडीशन दी है। और 2/2 का ही एक मैट्रिक्स जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो A11, A12, A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स है जो कंस्ट्रक्ट करना है हमें। तो उसी को हम लोग देखते हैं किस तरह से आएगा वो देखते हैं। तो अगर हम लोग A11 की बात करें बेटा, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1, मतलब आंसर आ गया 1। फिर A12 की बात करें अगर हम लोग, तो A12 में जो I है वो 1 है और जो J है वो 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 सेम ही रहेगा। फिर A21, इसमें जो I है वो 2 है और जो J है वो 1 है, तो I 2 है, J 1 है, तो 2/1 मतलब 2 आ गया। फिर A22 यानी 2/2 कैंसिल आउट करेंगे तो वो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा वो कुछ इस तरीके से है कि A बराबर, बस आपको इस मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू फिर से 1, और ये आपका जो है मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं भाई। चलिए अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का जो है सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आप आराम से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में बस इतना दिया है। फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी है मॉड वाली। क्या कंडीशन दी है? मॉड वाली। जैसे 1/2 - 3i + j, इस तरह की एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में। तो बस यहाँ पर आप देखिए, एक चीज़ देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मॉड का काम होता है वो हर एक नंबर को ऑलवेज कैसा कर देता है? पॉजिटिव कर देता है भैया। तो ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे सपोज आपने A12 की वैल्यू रखी, तो इसके अंदर सपोज -2 आया, तो इसके बाहर निकल के क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा घबराइए ना, आराम से इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव रहे तो आप उसको बाहर निकाल के कैसे रख देना? पॉजिटिव रख देना और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स कब जो है इक्वल होंगी और किस तरीके से इक्वल होंगी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग x, 3, 2 और y। ये मैट्रिक्स हमने ले ली। इसके बराबर में हमने रख लिया 5, 3, 2 और 1। ये जो है मैट्रिक्स हमने बना ली। दो मैट्रिक्स हैं और दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब आपसे कह देगा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी आप यहाँ से x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करिए कि x और y की वैल्यू क्या आएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम लोकेशन पे सेम पॉइंट के से कंपेयर कर देनी है। तो इधर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? x। इधर पहला पॉइंट क्या है बेटा? 5। तो आपने कंपेयर किया तो x और y कितना आ गया? 5 आ गया। अब y की कंपेयर y से कर दीजिए, तो इसमें y इधर है और इधर सेम लोकेशन पे y की जगह क्या है? 1। तो यहाँ से आपने कंपेयर किया तो y बराबर कितना आ गया? 1, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आराम से आप मैट्रिक्स में इक्वल कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, वो क्या है कि आपने जैसे इन दोनों को तो इक्वल कर दिया, वो ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 2 है, तो यहाँ का भी जो एलिमेंट है वो 2 होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ का जो एलिमेंट है वो 3 है और यहाँ का एलिमेंट जो है वो कितना होता? 4 होता, तब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बेटा। यानी अगर यहाँ एलिमेंट 3 है तो यहाँ पर भी एलिमेंट 3 होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आप नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके जो क्वेश्चन हैं आपको कैसे रहेगा वो देखिए। तो आपको एक मैट्रिक्स जो है दिया है, गिवन है, मैं बुक्स में से ही लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए 4, 3, x, 5 और इसके बराबर में दिया है आपको y, 1, z और 5। तो देखिए अगर आप यहाँ गौर से देख पा रहे हैं
तो आपने क्या देखा कि जो x की कंपेयर है वो हमने x वाले से करी 1 से, तो x बराबर क्या उतना आ गया 1 आ गया। सेम लोकेशन से कंपेयर करेंगे, y इधर फर्स्ट पे है, इधर y से कंपेयर करेंगे तो इधर 4 है, तो आपको y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इधर z है, इधर z की जगह क्या है 1, तो z से कंपेयर करेंगे तो z की जगह कितना आ गया बेटा 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन अब एक एलिमेंट हमारा जो है अभी रह रहा है, तो उसको भी कंपेयर करिए, अगर वो दोनों सेम है तभी ये वैल्यू सही है, अदरवाइज ये वैल्यू गलत हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 5 था, इसकी कंपेयर करी तो इधर भी क्या निकला 5 निकला, यानी ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी जो है इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू नोट हो गए निकल के आ गई। ठीक है, नोट करें, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स प्लस वाई और 5 प्लस जेड, फिर इधर दिया है 2 और ये दिया है एक्स वाई बराबर दिया है आपको 6 5 2 8 6 5 2 8। ये एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसकी कंपेयरिंग डायरेक्ट इस वाले से करिए फर्स्ट वाले से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो z बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये तो वैल्यू आ गई z की। अब आप कंपेयर करिए, तो x y को कंपेयर करोगे आप कितने से 8 से, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई बराबर 8, और इसको कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6, यानी इस वाले x प्लस वाई को आप कंपेयर करिए 6 से, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से z की जो वैल्यू है वो तो 0 आपकी निकल चुकी है, अब आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। तो यहाँ से आप x बराबर वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगी 8/y, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 8/y प्लस y बराबर 6। जैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 6, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। एक साइड में ले जाइए सबको, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। सॉरी, ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो एक तो y की वैल्यू 2 आएगी और एक y की वैल्यू 4 आएगी। तो ये आपकी दो जो वैल्यू हैं वो y की ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब आप इन्हीं y की वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पर। तो जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे, तो अब जब आपने सपोज करो x की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या रखी, y की वैल्यू 2 रखी, तो y 2 रखोगे तो x कितना आ गया 4 आ गया। फिर आपने क्या करा, y की जगह पर 4 रखा, तो y की जगह पर 4 रखा तो x कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आसानी से जो है आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और नीचे दिया है आपका y प्लस जेड, और बराबर दिया है बेटा आपको 9 5 और 7, 9 5 7 ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको हमें करना है सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो अब आप इसकी कंपेयर सीधे इन तीनों की कंपेयर किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दूसरे कंपेयर करिए तो x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5। तीसरे कंपेयर करिए तो y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है और ये क्वेश्चन थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन आ गई आपकी। अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप ऐसा करिए, ये जो y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ तो रह जाएगा x प्लस, अब ये जो y प्लस जेड है इसकी जगह आपने रखा 7 बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ से आ गया 9 माइनस 7 और x बराबर आ गया आपका 2। कितना आ गया x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है ये इन भाई साहब को दे दीजिए। तो 2 प्लस जेड
बराबर कितना आ गया 5, और जेड बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, मतलब जेड बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब ये जेड इन भाई साहब को दे दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस 3 बराबर 7, तो वाई बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपके 3 आंसर आ गए हैं। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो आराम से इसी तरह से कंपेयर करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कब होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होता है जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसमें से आप थर्ड ऑप्शन लगा लेंगे और आराम से क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 3×3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें कुल अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 और 1 की उसकी क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आता है, देखिए 0 और 1 ये दिया है, तो इसको लिखने की पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी है 2 है। और मैट्रिक्स जो है वो 3×3 का मैट्रिक्स दिया है, तो 3×3 के मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो 9, तो 2 की पावर 9, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 512 यानी 512 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को पूरी को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।